Good morning, children. So today we are going to study this chapter, acid, bases, and salts. And this very little description will suggest you what kind of what sort of problem we face about acid and bases every day. Which one of the problem is your acidity, right? So here we are given with a litmus paper. So litmus paper, it is used as an indicator. लिटमस इज नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर से एग्जांपल मांगे जाएंगे तो टर्मरिक हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस टर्मरिक यू मे टेक द एग्जांपल ऑफ दिस वन आल्सो, दिस रेड कैबेज। you can take the example of what are the other sources of natural indicators you may get from here. The red cabbage leaves, turmeric, and your colored petals or some flowers. These are the few names. If you find difficulty in learning these names, you may go for these two easy examples, red cabbage, right? Now let's talk about your synthetic indicators. Synthetic indicators is methyl orange and another is phenolphthalein. Spelling is very important, so write it again and again so that you may learn the things properly and you will not lose your marks. Kids, here we are having a very important and good problem. Look, we are having three test tubes. One of them is acidic, one of them is basic, and one of them is neutral, and you are provided with only red litmus paper. So how you are going to identify each and every solution? Look, you are having red litmus paper. So when you came to put this red litmus paper in this basic solution, it will turns blue, right? And this blue turned litmus paper, when you dip in this solution, it will turn again red, and when it turns red or blue, when you put in this, there will be no color change. You will easily identify this one is neutral, this one is basic, this one is acidic, right? ये बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम थी आपकी। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। जिन बच्चों को दिक्कत होती है ब्लू रेड में दे कैन सिंपली गो फॉर दिस ट्रिपल बी फॉर्मूला। बी फोर क्या होता है बेटा? ब्लू। बी फोर क्या होता है? बेस। बी फोर क्या होता है? बी फोर क्या होता है आपका? ब्लू। एंड बी फोर क्या होता है? बिटर, ठीक है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बेसिस कैसे होते हैं जो है टेस्ट में, तो बच्चे बताते ही नहीं है, बस ये लिख देते हैं बेसिक होते हैं। बेसिक क्या होता है? टेस्ट का मतलब टेस्ट होता है ना। बिटर बताइए। चलिए, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इससे पहले जो है कुछ और इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो स्मेल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जो हमें एसिड बेसिस चेंज के बारे में बताते हैं। तो ये यहाँ पे आप देखें एसिड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं स्मेल में, तो ये वनीला है, अनियन है, क्लोव है, ये सब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का एग्जांपल्स हो जाएंगे। आगे बात करते हैं हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। तो एसिड और बेसिस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो पहले अपनी खुद की रिएक्शन बना लेते हैं। जिंक मेटल ले लेते हैं और इन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है। और रिएक्टिविटी सीरीज़ के जब आप देखेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या कहती है? कौवे ने कहा मुझे आलू जरा फीके पसंद है, राइट। यहाँ समवेयर हाइड्रोजन लाइज एट द बॉटम। सो वी आर हैविंग जिंक, ठीक है। तो जो जितना ऊपर उतना ज़्यादा रिएक्टर वो उसको उसके सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। तो जो दिस जिंक will easily displace this hydrogen from its solution, so it will form this zinc sulfate and hydrogen gas, right? सो बेटा जब जो एसिड होते हैं वो जो है जो मेटल होते हैं वो एसिड के साथ में देखिए क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। बस यही इसकी कंक्लूजन थी। हाइड्रोजन गैस की बेटा पहचान क्या होती है? ये जो है पोप साउंड प्रोड्यूस करती है। ये जो पोप साउंड प्रोड्यूस करती है, जब आप इसके पास में कैंडल लेके जाएंगे, जो इसके बबल्स आ रहे हैं तो ये पोप साउंड प्रोड्यूस करेंगे। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर हाइड्रोजन गैस। यू नीड टू रिमेंबर दिस। नाउ दिस आई हैव ऑलरेडी जो है ब्रीफ कर दिया आपको। बेसिस देखिए, बेसिस जो है मेटल के साथ क्या करते हैं? ये भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो, ठीक है। तो इसको आप किसी भी तरीके से ट्रिक से याद कर लीजिए। नाजो इस तरीके से याद कर लीजिए। जिंक पे जो है वैलेंसी 2 होती है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू मेटल्स कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड, ठीक है। तो एसिड्स के साथ में इनकी किस तरीके से रिएक्शन होती है, तो इसको देखिए यहाँ पे। ये बेटा आपका जो है कार्बोनेट है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यानी इसे कार्बोनेट बोलते हैं, इसे बाई कार्बोनेट बोलते हैं। जब एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो सेम प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस। बस ये डिफरेंस है कि ये वाटर सॉल्युबल होता है, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला, आपसे डायरेक्ट ये पूछे जाते हैं कि कोई कंपाउंड ये है, उसको उसके साथ में अम्ल डाला गया है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहा है, तो बताइए क्या हो सकता है। तो यू हैव टू आंसर इन दैट वे। सो दिस इज योर लाइम वाटर। इसे स्लेट लाइम भी कहते हैं। इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो आपका लाइम स्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट बता देगा, जिसकी वाइट पीटी होती है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो आपका एक कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है, इसमें फिर से आप हाइड्रोजन और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो हाइड्रोजन कार्बोनेट कंपोनेंट बन जाएगा और कैसा होगा? वाटर सॉल्युबल होगा। लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, ये तीनों की तीनों चीज़ें का जो है बेटा एक ही फॉर्मूला होता है, वो कि ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है।
यहाँ से हमने इतना सीखा। फिर हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, एसिड और बेसिस किस तरीके से एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। देखिए बेटा ये एसिड है ये बेस है, ठीक है, ये क्या बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर बना लेते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें क्या होता है एसिड और बेस दोनों का इफेक्ट जो है न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है, उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सॉल्ट एंड वाटर देता है हमें। अब मेटल ऑक्साइड देखते हैं। मेटल ऑक्साइड जैसे हम ले लेते हैं, कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, स्लट से सोडियम ऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है, इसकी 2 है वैलेंसी, इसकी 1 है, कर दीजिए क्रिस क्रॉस, बन गया फॉर्मूला सोडियम ऑक्साइड का, ये होगी मेटल ऑक्साइड। एसिड यानी अम्ल ले लीजिए HCl, और जहाँ पे भी Na और Cl दिख जाए उसमें से सॉल्ट निकाल दीजिए, NaCl प्लस बचा क्या वाटर, ठीक है। तो जब भी मेटल ऑक्साइड अम्ल के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है लवण, सॉल्ट एंड वाटर बनाती है। दैट्स इट, बस ये सीख गए आप। और जो भी मेटल होते हैं वो कैसे बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और जो भी नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक बनाते हैं, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, पीरियोडिक टेबल में मैंने बताया था, आपको बताया होगा कि ठीक है इस टाइप मेटल होता है, इस तरफ नॉन मेटल होते हैं आपके, ठीक है। ये आपके एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं और ये कैसे बनाते हैं, बेसिक बनाते हैं सारे के सारे, विद फ्यू एक्सेप्शंस वी विल टेक इन चैप्टर 5। नाउ मूव अहेड, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस हियर, वी हैव वेरी फेमस क्वेश्चंस कि कोई जो है ब्रास है, ब्रास का जो है बेटा अलॉय है, अलॉय कैसे बनता है, कॉपर प्लस जिंक से बनता है, ठीक है। इसमें जो है इस अलॉय में जो है ब्रास के अलॉय में अगर कॉपर वेसल में हम इसे रख देते हैं अपने जो है कर्ड को, तो कर्ड में क्या होते हैं बेटा एसिड होते हैं, एसिड क्या करेंगे इससे साथ रिएक्शन कर जाएंगे और खाने में कैसे बना देंगे, पॉइजनस बना देंगे, टेक दी ऑल दीज क्वेश्चंस यू विल डू वेरी इजीली। नाउ what these acid and bases have common, so here we are having very good important activity, ग्लूकोज अल्कोहल वगैरह सब कुछ लिया हुआ है यहाँ पे, इसमें बारी बारी डालते जाएंगे और देखेंगे बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। तो बल्ब नहीं जलने वाला है ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में, ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये अपना H+ आयन बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई भी आपको जो है बल्ब जलता हुआ नज़र नहीं आएगा, ठीक है। और यहीं पे आपको ये रीजनिंग में समझाया हुआ है कि ऐसा क्यों है, आप पढ़िएगा आपको समझ जाएगा, मैंने बता दिया आपको। व्हाट हैपन्स टू एसिड और बेसिस इन वाटर सोल्यूशन, देखिए एसिड और बेसिस वाटर सोल्यूशन में क्या करते हैं, तो ये देखिए एसिड जो है HCl हो गया, इसमें आप वाटर डाल देंगे तो ये क्या कर देगा, ये H+ या हाइड्रोनियम आयन एक ही बात है, ठीक है, H3O+ में टूट जाएगा और ये इस तरीके से आयंस रिलीज कर देता है, वो सोल्यूशन कैसा बन जाएगा, कंडक्टिंग बन जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बेस में डालेंगे तो Na+OH- में ब्रेक हो जाएगा और ये भी वाटर का कैसा बना देगा, जो है सोल्यूशन को कंडक्टिंग बना देगा। ऐसे बेसिस जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, ऐसे बेसिस जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अल्कली कहते हैं, उन्हें अल्कली कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सारे बेसिस अल्कली नहीं होते, कुछ ही बेसिस अल्कली होते हैं जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, सिर्फ वही होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया गया भी कि एसिड को पानी में डालें या पानी को एसिड में, तो इसको ज़रा अच्छे से समझ लीजिए। ये आपका जो है बीकर है, ये आपका बीकर है, ठीक है बेटा, और ये यहाँ पे आपका एसिड पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसमें आपका जो है पानी रखा हुआ है। इसमें जब मैं पानी डालूंगी तो बेटा बहुत विग्योरस रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, आग बग लग सकती है और ये डेंजरस हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये पानी है, ठीक है, पानी में जब आप एसिड डालेंगे तो एसिड आप ऑब्वियस सी बात है बहुत सावधानी से डालेंगे, क्योंकि एसिड जो है खतरनाक होते हैं। तो यहाँ पे ये रिएक्शन इतनी विग्योरस नहीं होगी, कंट्रोल होगी और यहाँ पे भी हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जब हम कम एसिड को ज़्यादा पानी में डालते हैं तो इसी को हम डाइल्यूशन कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, डाइल्यूशन कहते हैं, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कंसनट्रेशन जब कम हो जाती है तो उसे हम डाइल्यूट कहते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब इतने डिस्कशन के साथ यू कैन डू ऑल दिस क्वेश्चंस वेरी इजीली। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेसिस सोल्यूशन आर, ठीक है। देखिए बेटा जिसमें जितने ज़्यादा जो है H+ आयंस के ऊपर जो है हम बताते हैं, पीएच के बारे में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयंस, ठीक है। इतना ज़्यादा आपको याद नहीं करना है ये डेफिनेशन, क्योंकि आपको ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। पीएच आपके बारे में पूछा जाए तो पीएच क्या है, किसी भी चीज़ का कि जो है पोटेंशियल जो है उसकी शक्ति उसकी पावर को जो है मेजर करता है कि कितना एसिडिक है या फिर वीक एसिड है, ठीक है, ये मेजर करता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे H+, यहाँ पे जितना ज़्यादा जो है जीरो की तरफ जो है पीएच बढ़ेगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा, H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जितना ज़्यादा 14 की तरफ बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसमें बेस की जो है स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। यही आपको समझाया हुआ है। यहाँ पे कुछ पीएच दिए गए हैं आपको, यही आपको याद करने हैं। गैस्ट्रिक जूस का 1.2 के आसपास होता है, लेमन जूस का 2.2 होता है, प्योर वाटर का 7 होता है और ब्लड का 7.4 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस। द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज 10, जिसे हम एंटासिड की तरह इस्तेमाल करते हैं, एंड दिस इज योर सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 14। सो अब कुछ जो है अपनी एवरीडे लाइफ के बारे में बात करते हैं। पीएच जो होता है, हमारी जो बॉडी काम करती है पीएच में, वो 7 to 7.8 करती है, ठीक है बेटा। वो ब्लड का पीएच है 7.4, ये हमारी बॉडी का है पीएच है। जब पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिड वर्षा कहते हैं, यानी एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। होता क्या, देखिए एसिड रेन में एसिड बना कैसे, क्योंकि बारिश से तो उससे पानी ही नीचे आ रहा है। देखिए जब बादलों से पानी नीचे आ रहा होता है तो आपकी जो मिट्टी होती है जिसमें आप बहुत सारे जो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं तो वो नाइट्रोजन और सल्फर के बने होते हैं।
तो जब ये पानी इनके साथ में रिएक्ट कर जाता है तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 का निर्माण करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सॉइल क्या है, हाईली एसिडिक हो जाती है, अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है। ठीक है, इन सबसे हम बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम जो है बेस इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो है अच्छी सॉइल के लिए पीएच जो है ऑलमोस्ट न्यूट्रल के आसपास जो है मेंटेन करना पड़ता है। ज़्यादा अच्छा हो सके तो बेसिक बना दें। ठीक है, यहाँ पे यही डिस्कस किया गया। फिर इसके बाद हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो वेरी फेमस प्रॉब्लम योर एसिडिटी इरिटेशन पेन से छुटकारा पाने के लिए हम क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट से बना हुआ कोई भी सॉल्ट ले लेते हैं जैसे इनो वगैरह। उससे हमें तुरंत राहत मिल जाती है, क्यों, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं हमारे पेट में बने हुए एसिड को। पीएच के बारे में बात करें, हमारे मुंह के बारे में बात करें तो हमारा पीएच जो है फेस का कितना होता है, मुंह का हमारा पीएच जो होता है माउथ का कितना होता है, लोअर देन 5.5 होता है। इसकी वजह से क्या होता है, टूथ डिके हो जाता है। हमारा टूथ एनेमल जो है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट से बना होता है, जो कि क्रिस्टलिन जो है क्रिस्टलिन फॉर्म जो है कैल्शियम फास्फेट की होती है। अच्छा, ये जो टूथ है इसमें ऐसा होता है क्या, जब हम रात को खाना खाने के बाद सो जाते हैं या फिर दिन में भी अगर हम जो है अच्छी तरीके से खाना खाने के बाद मुंह क्लीन नहीं करते, तो हमारे जो खाना जो हमारे दांतों में फंसा रह जाता है उसमें हमारी जो है बैक्टीरियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, जिससे बैक्टीरियल एक्टिविटी से क्या हो जाता है, टूथ जो है बिल्कुल अंदर से खोखला हो जाता है, क्योंकि उसका कैल्शियम जितना ही कंटेंट जो होता है वो बैक्टीरिया खा जाता है। इस वजह से क्या होता है, हमें जो है एडवाइस किया जाता है कि टूथपेस्ट हमें खाने से पहले खाने के बाद जो इस्तेमाल करना चाहिए, सो दैट हमारे दांत हमेशा क्या रहें, क्लीन रहें, हेल्दी रहें। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स, देखिए जो बीज होती हैं वो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए क्या कर देती है, स्टिंग मार देती हैं, डंक मार देती हैं। उनके डंक में जो है जब भी वो मार देती हैं तो हमें इरिटेशन पेन वगैरह हो जाती है, ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें मिथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, ऐसे ही नटल के प्लांट में भी मिथेनोइक एसिड होता है, उन्हें टच करने से हमें जो ऐसा लगता है हमें जैसे किसी ने कांटे चुभा दिए हो, क्योंकि वो अपने मिथेनोइक एसिड रिलीज कर देते हैं, हमें इरिटेशन पेन बिगिन हो जाता है, जिसको हम ट्रीट करने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, अगेन एसिड का तोड़ क्या होता है, बेस, तो हम एंटासिड इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट रब कर सकते हैं या फिर कोई भी मेटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, टर्मरिन में टर्मरिक एसिड होता है। ये सारे के सारे एसिड आपको याद हो जाने चाहिए, जो है किसमें क्या एसिड होता है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। लेमन में लिसिट्रिक एसिड बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो याद ही होगा। इसमें लैक्टिक एसिड है, ये आपको जो है 10th में पढ़ने के लिए मिल रहा है, इसको याद रखिएगा। एंट में और नेटल दोनों में मेथनोइक एसिड होता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन अटेंड कीजिएगा, बहुत से बहुत अच्छे से हो जाएंगे। मोर अबाउट द सॉल्ट्स फैमिली, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा 5 मार्क का क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन जाता है। ये हमारी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया गया है दांडी मार्च के बारे में, कि किस तरीके से गांधी जी ने पहली बार नमक कानून तोड़ा था और कहा था कि जो है नमक तो कम से कम सबका जो है बेसिक अधिकार होना ही चाहिए। चलिए, इस पर टैक्स नहीं ले सकती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो ये हम पढ़ेंगे अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, जैसे बेटा हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, इसे हम कैसे बनाते हैं इसके बारे में बात करते हैं। बेटा इसे हम ब्राइन सोल्यूशन से बनाते हैं। ब्राइन क्या होता है, NaCl और वाटर का सोल्यूशन होता है। जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं तो हमें जो है बेस और क्लोरीन मिल जाता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, क्लोरल्कली प्रोसेस भी कहते हैं, इसे हम क्लोरल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें बेटा जो दो प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, इन तीनों के बहुत ज़्यादा उपयोग है। इसे बेटा हम सोप बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसे हम वाटर की जो है बैक्टीरिया किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल जो है हम फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्यूज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे लिखे भी हुए हैं। ठीक है, क्लोरीन के और ज़्यादा यूजेस यहाँ पे हैं। CFC बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे कहते हैं। स्विमिंग पूल्स को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए भी हम इसको जो है इस्तेमाल करते हैं। तीनों यूजेस आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसे कैसे बनाते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है आपका सिलिकेट लाइम होता है, जब आप उसमें जब क्लोरीन गैस जो है उससे पास कर देते हैं तो आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिल जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लीचिंग पाउडर है तो ब्लीच करने के काम आता है, जो है इसे लॉन्ड्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और पानी को जम फ्री करने में भी इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा के बारे में बात करें तो बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं, NaCl वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया आप डाल देते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बन जाता है और ये आपका बेकिंग सोडा है। इस बेकिंग सोडा को जब आप हीट कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। ठीक है, और ये आपका वाटर जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है इससे। ठीक है, ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि बेकिंग सोडा को खाने में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जब इसे खाने में आप डालते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से जो अभी आपने केक वेक बनाया उसमें से ये जो है छेद कर करके निकल जाती है, वहाँ से जहाँ जहाँ से छेद हो जाते हैं वहाँ से वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। इसलिए जो हम बेकिंग सोडा को जो है खाने में इस्तेमाल करते हैं और इसको हम जो है फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। वॉशिंग सोडा के बारे में बात करें तो वॉशिंग सोडा में जब बेटा 10 वाटर मॉलिक्यूल, इसमें सोडियम कार्बोनेट जो 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ में आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो सोडियम कार्बोनेट टेकाहाइड्रेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, ये आपका जो है वॉशिंग सोडा कहलाता है और वॉशिंग सोडा से भी इस नाम से पता चल रहा है, वॉशिंग यानी धोने के काम आता है, तो वॉशिंग सोडा जो है
ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी इसका इस्तेमाल होता है, और ये परमानेंट हार्डनेस और वाटर भी इस्तेमाल रिमूव करने के काम आता है, और डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए से भी हम इस्तेमाल करते हैं। बात करें जो है क्रिस्टल्स आर रियली ड्राई, तो देखिए क्रिस्टल्स अगर कलर्ड है तो वो ड्राई नहीं है। जैसे कॉपर सल्फेट अगर ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, उसे आप हीट करोगे तो वाइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें जिसमें जो वाटर पड़े हुए हैं, कॉपर सल्फेट में जो है बेटा 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे वॉशिंग सोडा में 10 थे, तो ये जो है वहाँ से निकल जाएंगे, और आपका जो है सॉल्ट कैसा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ आपको सॉल्ट दिए गए हैं, जैसे कॉपर सल्फेट में .5H2 लगा हुआ, वॉशिंग सोडा में 10 लगा, कैल्शियम सल्फेट में 2 लगा था। तो 2 और 5 10 ये सब क्या है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, जो कि उन जो है क्रिस्टल्स को क्या देते हैं, कलर देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में अगर बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बेटा, ये कैल्शियम सल्फेट आपका ½ वाला फॉर्मूला जो होता है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। वही चीज़ है जिससे आप जब भी हड्डियाँ वगैरह टूट जाती हैं, चोट लग जाती है, तो सपोर्ट करने के काम आता है। जब नए दांत बनाए जाते हैं उसके काम आता है, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं उसके काम आता है, ठीक है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब आप वाटर मॉलिक्यूल डाल देंगे, देखिए 1 1/2 को कैसे लिखेंगे, 2, और ये कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। और 3/2 में जब आप जो है इस तरीके से 3/2 में जब आप हाफ ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4/2 यानी 2। तो ये जब आप ऐसे कर देंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 2H2 यानी जिप्सम बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा इक्वेशन क्या है, इसका माजरा से लिखने का तरीका क्या है। सो दिस इज समथिंग जिप्सम। जिप्सम क्या होता है बेटा, सीमेंट में डाला जाता है। जिप्सम क्या करता है, सीमेंट को जो आपकी सीमेंट है, जैसे आपने देखा जब वो एकदम वॉल पे चढ़ा देते हैं उसको, तो आपकी जो है कुछ घंटों के बाद वो जो है हार्ड हो जाती है, मतलब तो वो फटाफट हार्ड हो जाती है, ठीक है। अगर जिप्सम नहीं डालोगे तो जिप्सम डाला है, इसलिए डाला है ताकि उसकी जो टाइटनिंग की प्रॉपर्टी है ना, उसको कुछ देर के लिए स्लो कर दे, ठीक है, इसलिए जिप्सम डाला जाता है। सीमेंट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है सब चीज़ें, और इनके यूजेस भी मैंने बता दिए। इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसकी क्वेरीज आप जो है पोस्ट कर सकते हैं ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट वेयर यू आर कनेक्टेड विद। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।